हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, रिसेंटली यूएसए ने इंडियन कंपनीज पे 19 इंडियन कंपनीज पे और 2 इंडियन नेशनल्स पे सैंक्शंस लगा दिया है। सैंक्शंस क्यों लगाया है? जलता है साला मजनू। हम इस एपिसोड में इसी पे चर्चा करेंगे कि सैंक्शंस क्यों लगाया। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि ये सैंक्शंस क्यों लगाया, दूसरा रहेगा कि टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले क्या हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था वो खत्म हुआ था। ये 4 साल से चल रहा था और 2 दिन बाद ही जैसे देखता है कि इंडिया और चाइना के बीच का जो दोस्ताना है बढ़ रहा है, यूएसए ने सैंक्शन लगा देता है इंडियन कंपनीज पे ताकि ट्रेड ना कर पाए। हम ये जानेंगे कि ट्रेड ना कर पाएँ इसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस होगा और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग का इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो आओ फ्रेंड्स चर्चा स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली फ्रेंड यूएसए ने 19 इंडियन कंपनीज पे और 2 इंडियन नेशनल्स पे सैंक्शन लगा दिया है। सैंक्शंस क्यों लगाया है? सैंक्शन लगाने का रीजन ये है, ये कहते हैं कि ये जो कंपनीज हैं ड्यूअल यूज गुड्स रशिया को सप्लाई कर रहे हैं। ड्यूअल यूज गुड्स मतलब क्या है? मतलब ये एक ऐसा गुड्स जिसको 2 जगह यूज कर सकते हैं, 2 टाइप में, जैसे एक सिविलियन भी यूज कर सकते हैं और डिफेंस में भी यूज किया जा सकता है। इससे लेजर हो गया, ड्रोन्स हो गया, उसका क्या है, उसका इस्तेमाल युद्ध में भी हो सकता है और उसका इस्तेमाल फार्मिंग में और अदर एक्टिविटीज में, जैसे शादी में भी देखते हैं ड्रोन कैमरा लगा के हम उसका यूज कर रहे हैं। तो ये यूएसए बोल रहा है कि इंडियन कंपनीज हैं जिन पे सैंक्शन लगाया गया, ये रसिया को क्या कर रहे हैं, ड्यूअल यूज गुड्स सप्लाई कर रहे थे। अगर बात करें हम मोर प्रिसाइसली तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, इनडायरेक्टली यूएसए ये कहना चाहता है कि इंडियन कंपनीज है रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं इन रशिया यूक्रेन वार बाय सप्लाइंग द इक्विपमेंट्स, द डिफेंस इक्विपमेंट्स। ये कहने का रीजन है। और यहाँ पे हम ये बता दें फ्रेंड्स कि जो ये सैंक्शंस लगाया है वो केवल इंडिया पर नहीं लगाया है, ये 400 अदर कंपनीज और दूसरे नेशंस के इंडिविजुअल पे भी ये सैंक्शंस लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तो ये हो गया कि सैंक्शन लगाया है क्योंकि ड्यूअल यूज गुड्स पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स सप्लाई कर रहा था जो इंडियन कंपनीज थे रसिया को, और रसिया क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स में अगेंस्ट वार ऑफ यूक्रेन। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। हम ये जानते हैं कि यूएसए ने क्या किया था, इंडिया और चाइना के बीच का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था लद्दाख में, वो 4 साल से चल रहा था और 5-6 दिन पहले ही क्या हुआ था, ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ खत्म हुआ। दोनों ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर डिसएंगेजिंग एंड डी-एस्केलेटिंग द मिलिट्री स्टैंड ऑफ फ्रॉम द लद्दाख, डेप्सोंग एंड डेमटोक से। तो अभी रसिया को, सॉरी यूएसए को ये बात पछता नहीं है, वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये क्लोजनेस बढ़ जाएंगे बीच में। और दूसरा पॉइंट ये है कि टाइमिंग का, क्योंकि रिसेंटली ब्रिक्स समिट जो रसिया में हेल्ड किया गया था उसमें से क्या हुआ, इसका जो पॉपुलैरिटी है बढ़ते जा रहा है। दुनिया भर के तमाम डेवलपिंग कंट्रीज रसिया में जाते हैं और वहाँ पे बैठक करते हैं, तो कई बातों पे सहमति बनती है, जैसे लोकल ट्रेड में, लोकल करेंसी में ट्रेड को सेटल करने की, ताकि यूएसए को बाईपास किया जा सके। सैंक्शन लगाते रहता है कि हम आपको डॉलर में क्या कहते हैं इसको ट्रेड नहीं करने देंगे, रसिया पे लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ब्रिक्स की सफलता है, दुनिया भर के तमाम देश ज्वाइन करना चाहते हैं, टर्की ज्वाइन करना चाहता है इसको, उसके बाद से मलेशिया है और अजरबैजान ने भी एप्लीकेशन दिया कि हमको भी ज्वाइन करा लो उसी में, ब्रिक्स में। और पिछले साल 5 कंट्रीज कौन कौन है वो, यूएई, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट एंड यूथोपिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो एक रीजन ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद से फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट ये है कि जो रसिया है इंडिया को सपोर्ट करते रहा है, इंडिया को हमेशा ही सपोर्ट करते रहा है, जैसे क्या बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में उसको परमानेंट मेंबरशिप को लेके। दूसरा है कि जो इंडिया है, डिस्पाइट यूएसए के सैंक्शंस के, हमने रसिया से क्रूड ऑयल खरीदते रहे, हमारा ट्रेड काफी बढ़ गया उनके साथ में। तो ये चाहता है कि ट्रेड को कम किया जा सके रसिया के साथ में, जो इंडिया का ट्रेड है कम किया जा सके। फ्रेंड्स, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, हम इस पर बातें करेंगे ना। फ्रेंड्स, इसका इंप्लीकेशन ये है कि इस दोनों के बीच का जो ये सैंक्शंस लगा हुआ है, जो सॉरी यूएसए ने इंडिया पे जो सैंक्शंस लगाया है, उसकी वजह से क्या होने वाला है, ट्रेड डिफिसिट तो डेफिनेटली जो ट्रेड का वो है, जो ट्रेड था यूएसए और इंडिया के बीच का घट जाएगा। और दोनों कंपनीज हैं, जितने भी कंपनी है जिन पे सैंक्शन लगाया गया है, वो क्या ट्रेड नहीं कर सकेंगे यूएसए में और उनका एसेट भी जब्त कर लिया जाएगा। एक हो गया। दूसरा फ्रेंड्स ये है कि इंडिया यूएसए का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, फर्दर डाउन जाएगा और डिटेरियोरेट होगा। क्यों? अभी कुछ समय पहले यूएसए ने एलाइज किया था इंडिया को, देयर इज पोटेंशियल लिंक बिहाइंड द इंडियन एजेंट इन मर्डर अटेम्प्ट ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरुपवंत सिंह पन्नू का। तो एक पहले से इनके साथ में हमारा थोड़ा सा रिलेशन खराब चल रहा है। दूसरा में ये कि रीजनल सैंक्शन लगा दिया, तो लगता है कि ये जो दूरियां हैं और बढ़ेंगी पास आने की बजाय। तीसरा रीजन ये है कि फ्रेंड्स, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे ब्रिक्स है, ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका है, इन कंट्रीज के बीच में और यूएसए वेस्ट लेड बाय यूएसए के बीच का रिफ्ट और बढ़ेगा। 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद से फ्रेंड्स हमें बातें करेंगे कि कंक्लूजन क्या है, इनको ठीक कौन कर सकता है। यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो नहीं चाहता है कि जो मेजर पावर्स हैं उनके बीच का क्या है, हेल्दी रिलेशनशिप है, उससे उसको नुकसान है। जैसे रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उसको लगता है रसिया पावरफुल हो रहा है, उसको साइडलाइन करो, सैंक्शंस लगाओ उस पर। जैसे इंडिया और चाइना के बीच का जो ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ था लद्दाख में, जैसे क्लियर हुआ, इनको उलझाते रहो। वेस्ट एशिया में क्या किया हुआ है, इसराइल को और गाजा को उलझा रखा है कि भाई ये उलझे रहेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं नहीं होंगे, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है नहीं हो पाएगा वो उस पर। तो
जो इंडिया है, चाइना है, दूसरी कंट्रीज है, वो ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, उन पे क्या होगा, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, रसिया ने इंडिया को सपोर्ट करता रहा, इंडिया ने रसिया को सपोर्ट करता रहा। इंडिया ने कभी भी रसिया को क्रिटिसाइज नहीं किया जब भी उन्होंने रिजोल्यूशन लाया हुआ है यूएसए ने अगेंस्ट रसिया। तो एक रीजन ये भी था कि क्रिटिसाइज कर रहा था। और फ्रेंड्स ये है, इस कंट्रीज को कौन ठीक कर सकता है? एक नॉर्थ कोरिया ही है जो खुला ओपनली सपोर्ट करता है रसिया को। कि अभी रिसेंटली कहा था कि हम मिलिट्री भेजेंगे हम रसिया में, ताकि और तब तक सहायता करेंगे जब तक कि रसिया यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर लेता, उसको जीत नहीं लेता है। फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहते हो इसमें? जो यूएस ने सैंक्शन लगाया है कितना सही है, कितना गलत है? प्लीज कमेंट, आई विल रीड दैट। थैंक यू वेरी मच।